बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के एमपी दौरे का दूसरा दिन है आज, और आज पीएम मोदी जीआईएस का शुभारंभ करेंगे। मानव संग्रहालय में जीआईएस का वो शुभारंभ करेंगे और 60 देशों के 133 विदेशी प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी टीम लगातार जीआईएस पर अपनी खासी नजर बनाए हुए है। आज प्रधानमंत्री मोदी जीआईएस का शुभारंभ करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि क्षेत्रीय निवेशक जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी हो गया है। विदेशी मेहमान भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। सुबह 10 बजे मानव संग्रहालय कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे। पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम पर अगर गौर किया जाए, एमपी पवेलियन और साथ ही साथ बेहद खास तस्वीरें हमारे सहयोगी सुबह से ही साझा कर रहे हैं दर्शकों को। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार अपनी नजर बनाए रखेगा। पीएम मोदी के एमपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आज शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, और आज चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पहला दिन शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर। और वहीं आपको बता दें कि उनके आगमन को लेकर, जीआईएस को लेकर खास व्यवस्था वहां पर की गई है। 3 लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। वहीं मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी हो गया है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक विशेष तैयारियां की गई है। मेहमानों के आगमन को लेकर तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी खुद उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए डेलीगेट्स का भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंचना भी शुरू हो गया है। 2 दिवसीय आज और कल समिट रहेगा। सुबह 10 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। पहले उद्घाटन सुबह 10 बजे होना था, लेकिन सीबीएसई के बोर्ड पेपर दे रहे परीक्षार्थियों को परेशानी ना हो, इसके लिए पीएम ने अपना कार्यक्रम जो है 15 मिनट आगे बढ़ाया है। पहले पीएम को सुबह 9:45 पर राजभवन से रवाना होना था और 10 बजे उद्घाटन करना था। इसी बीच परीक्षार्थियों की भी 10 बजे एक एग्जाम सेंटर पहुंचना है। इसे देखते हुए अब पीएम 10 बजे से राजभवन से निकलेंगे और उद्घाटन 10:15 पर होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। पीएम मोदी समिट में आए देश विदेश के नामी उद्योगपतियों के बीच बैठकर उनकी बातें सुनेंगे और एमपी में निवेश के लिए उन्हें संबोधित भी करेंगे। तो पीएम मध्य प्रदेश सरकार की निवेश को प्रोत्साहित करने वाली 18 से अधिक नई नीतियों को भी लॉन्च करेंगे। पीएम के संबोधन से पहले राज्य की औद्योगिक और निवेश क्षमता पर तैयार एक शॉर्ट वीडियो फिल्म भी निवेशकों को दिखाई जाएगी। और अपनी नजर बनाए हुए हैं स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी, कार्यक्रम स्थल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश का रुख करते हुए जान लेते हैं। राकेश, बताया जा रहा है कि 15 मिनट आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पहले 10 बजे तक पहुंच जाते, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि 15 मिनट और आगे वो पहुंचेंगे। 10:15 पर शुभारंभ किया जाएगा जीआईएस का। देखिए, बिल्कुल, दरअसल बात करें तो जो बच्चों के पेपर के लिहाज से ये डिसीजन लिया गया है और प्रधानमंत्री का जो 9:45 बजे पहुंचने का समय था वो अब 10 बजे किया गया है, यानी ठीक 10 बजे के बाद जो सत्र की आगाज होगा। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की संस्कृति है, मध्य प्रदेश की वो संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी और कलाकार भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर का इंतजार है। कहाँ से हैं आप लोग? सागर एमपी से। सागर एमपी से आए, तो आज क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप लोग? बधाई लोक नृत्य, सागर मध्य प्रदेश का, बुंदेलखंड का अपना जो लोक नृत्य है ना, बधाई, वही। कुछ झलक दिखला सकते हैं अभी हमको, क्योंकि हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो अभी लाइव है हमारे साथ। तो सागर का जो है बधाई लोक नृत्य जी,
कितनी बार प्रस्तुत कर चुके हैं आप? अभी तक तो हम लोग ने 10 बार कर चुके हैं। 10 बार कर चुके हैं। हाँ। और खास तौर पर आप देखें कि सागर का जो बधाई लोक नृत्य है वो आज प्रस्तुत करेंगे, और ऐसे ही कलाकार मध्य प्रदेश की जो अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक भी इस इन्वेस्टर समिट में देखने को मिलेगी। और हम जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर समिट है ये सिर्फ अकेला निवेश नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, मध्य प्रदेश की जो विरासत है, और जो निवेश में सरकार ने फोकस किया है वो उन स्थलों पर भी किया है जो पर्यटक स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर भी बड़े स्तर पर निवेश आए, इसकी तैयारी की गई है। और जो पीएम के हम शेड्यूल की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का समय 9:45 था और 15 मिनट प्रधानमंत्री ने वो राकेश, आगे देखिए आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बेहद खूबसूरत तस्वीरें हो जाती है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि सीएम मोहन यादव का कोई कार्यक्रम हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हो तो हमेशा से संस्कृति की झलक देखने को मिली है। और क्योंकि जीआईएस है, विदेशी मेहमान यहां पर पहुंचेंगे आज, तो उनको भी अपनी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए भी खास बंदोबस्त यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम जिन कलाकारों की बात कर रहे हैं, आप देखें कि कोई बुंदेलखंड से आया हुआ है, सागर से है, तो कोई जो आदिवासी परंपरा है वो कलाकार भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। तो हम कहें कि जो संस्कृति की झलक है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम पूरे जीआईएस की बात करें तो इसमें 6 विभागीय सत्र होंगे, 6 कंट्री सेशन होंगे और 10 सत्र हैं वो होंगे, जिसमें कि सबसे अधिक निवेश की जो बात कही जा रही है, जिसमें आईटी और प्रौद्योगिकी है, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा है, पर्यटन विभाग है, खनन है, एमएसएमई, नगरीय विकास, प्रवासी जो मध्य प्रदेश। तो ये जो विभागीय सम्मेलन खास तौर पर होंगे। और जो हम जिन फील्ड की बात करें, जिन सेक्टर की बात करें जहां पर की सबसे अधिक निवेश आ सकता है, वो फार्मा और मेडिकल डिवाइस है, कौशल विकास है, वस्त्र परिधान है, लॉजिस्टिक है, आईटी में भी अपार जो निवेश की संभावनाएं हैं। सर, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग विदिशा से हैं। विदिशा से हैं जी। तो आप क्या निवेशक हैं? हम लोग हाँ इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अच्छा जी। क्या निवेश करने वाले हैं आप? अभी तो हम लोग का फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जी। और उसी में थोड़ा सा आगे इन्वेस्टमेंट करना है। पेपर एंड बोर्ड की इंडस्ट्री भी है जी। हम लोग सभी साथ में विदिशा लघु उद्योग से भी हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सत्र का आगाज करेंगे। सत्र शुरू नहीं हुआ, लेकिन एक ऊर्जा है, एक एनर्जी अलग यहाँ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है और जो भी अरेंजमेंट्स हैं दैट वाज ऑसम, मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस। आप क्या कहेंगे साहब? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके और बहुत अच्छा है। एक बड़ी बात यह है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश के जो उद्यमी हैं, जो एमएसएमई हैं, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है, उनको भी अवसर प्रदान किया गया है। तो एक और जहाँ पर देश दुनिया के बड़े उद्योगपति हैं, वहीं मध्य प्रदेश के जो छोटे उद्यमी हैं उनको भी स्थान दिया गया है। बिल्कुल 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 इसी वजह से थोड़ा सा एनर्जी थी कि हम लोग आए, विदिशा से आए। और विदिशा जो है ओडीओपी में, विदिशा जो है कृषि उपकरण यंत्र बनाने के लिए हमारे रखा हुआ है मध्य प्रदेश सरकार ने, और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और मोदी जी का स्वागत करते हैं। मोदी जी साहब स्वयं आ गए हैं मध्य प्रदेश में जब समिट है तो जी, उनके आने से एक अलग ऊर्जा मिलेगी हम लोगों को। एक्चुअली मैं गुजरात में देखता था ये सब पहले, इन्वेस्टर समिट वगैरह, वाइब्रेंट गुजरात और वो सब, तो मैं सोचता था एमपी में भी होना चाहिए, और ये एमपी में पहला हो रहा है। और बहुत में होना चाहिए, लेकिन इंदौर में हो जाता था साहब, इस बार भोपाल में। और हमें बहुत उम्मीद है कि मध्य प्रदेश विकास करेगा और यहाँ बहुत संभावना है। देखिए, हम जिन उद्यमियों से बात कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल से लगा हुआ विदिशा जिला है वहाँ के हैं, और जो बता रहे हैं कि उनकी छोटे छोटे यूनिट्स हैं, और छोटे छोटे यूनिट के बाद जो एक और हम कहें कि यहाँ पर देश दुनिया के बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ उनको भी स्थान मिला है। तो जाहिर तौर पर राकेश, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी तो कल ही पहुंच गए थे, लेकिन क्या अभी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं? इससे जुड़ा कोई अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, हम अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप के जो मैन गौतम अडानी हैं वो करीब 1 घंटे बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। 9 बजे का समय उनका आने का निर्धारित हुआ है, लेकिन उनके साथ ही जो आप कहाँ से साहब? सर, हम दुबई से हैं। दुबई से आए हुए हैं आप? जी जी। क्या शुभ नाम है आपका? संतोष मेहता। तो आप एनआरआई हैं या फिर? एनआरआई हैं। क्या सोच कर आए आप दुबई से? सर, मैं हूँ मध्य प्रदेश से ही। हाँ। आई एम फ्रॉम इंदौर। ओके। तो सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपना खुद का इवेंट समझ के आए हैं जी। अपना शहर है, अपना देश है, अपना प्रदेश है, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़
मिल रही हैं। क्या देख पा रहे हैं हम? एक बार दुबई की बात कर रहे जी। हैं, है ना, और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जापान, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ से भी निवेशक आए, तो आप संभावनाएं कितनी देख पा रहे हैं यहाँ पर दुबई की नजरिए से देखें तो? सर देखिए, कोई भी इस देश का कोई भी शहर ले लीजिए आप, वो प्रगति के हिसाब से वो छोटा सा शहर है, छोटा देश है दुबई, तो वहाँ पे डेवलपमेंट होना इजी है। यहाँ पर डेवलपमेंट होने के लिए काफ़ी संसाधन चाहिए, काफ़ी एक प्लानिंग चाहिए, तो ये उसकी एक शुरुआत दिख रही है और अच्छी शुरुआत दिख रही है, क्योंकि ये इनिशिएटिव जो सेंट्रल इंडिया में हो रहा है, ये करीब 7-8 साल पहले होना चाहिए था, बट नेवर लेस, कभी भी लेट नहीं है, कभी भी शुरू कीजिए। और जिस हिसाब से यहाँ का क्लाइमेट है, जिस हिसाब से लोगों का लगाव है, यहाँ जो आता है वो आके बस जाता है। सबसे बड़ी विशेषता इस प्रदेश की ये है। और मध्य प्रदेश को देश का दिल कहते हैं। हाँ, दिल तो की बात हो जाती है। संभावना तो है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है, संभावना तो है, काफी अच्छी है, अच्छी संभावना है, बहुत अच्छी संभावना है सर। देखिए, दुबई से हैं और जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं हैं, और जो बता रहे हैं कि हम भले थोड़ी सी देरी हो गई हो, लेकिन अब कह सकते हैं कि बड़े दुरुस्त हो गया है साहब। सर क्योंकि यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो वातावरण है, वो सबको सूट हो जाता है। आप पूरी दुनिया से कहीं से भी आइए, या पूरे देश में से भी कहीं से भी आइए, अगर यहाँ आके आपने 2 महीने रह लिया या 15 दिन 20 दिन रह लिया, तो इस धरती की तरफ आपका लगाव बढ़ जाएगा। देखिए, धरती की तरफ लगाव बढ़ जाएगा, और यही कारण है कि जिस बात का जिक्र बार बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव करते हैं कि आप मध्य प्रदेश आएंगे, यहाँ के होकर रह जाएंगे, और यहाँ पर आपको भरपूर प्यार मिलेगा, भरपूर स्नेह मिलेगा, और एक और जो मेहमानों को, निवेशकों को यहाँ पर प्यार मिलेगा, तो मध्य प्रदेश के लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और यही इस पूरी समिट की थीम है। इंतजार है उद्घाटन सत्र का, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र का उद्घाटन करेंगे। और जो लगातार जारी है, वो लोग भी पहुंचे हैं जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, विदेश में जाकर बस यहाँ पर जो निवेश की अपार संभावनाएं हैं, उनको तलाशने के लिए वो लोग भी आए हैं, आज नहीं तो कल। अभी उनका निवेश की ओर यदि रुझान नहीं भी है तो आगे रहेगा। और जो आकलन कर पा रहे हैं वो कह रहे हैं दुबई के लोग भी कि मध्य प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। और हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पूरे इसमें इन्वेस्टर समिट की, जहाँ पर कि अलग अलग सत्र होना है। यहाँ पर मिनिस्टर जो स्पीकर है लॉन्च, उनके लिए भी अलग से बने हुए हैं, और कुछ ही देर में जो तमाम मिनिस्टर्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होगा। और आप देखें कि जो सत्र हैं, आप आगे हम चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि हर सत्र के लिए एक अलग स्पेस, एक अलग जो हॉल है वो तैयार किया गया है। उनके निवेशकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और ठीक 10 बजे जो प्रधानमंत्री का समय तय हुआ है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और सत्र का आगाज करेंगे। जो निवेशक हैं, राकेश, खान पान को लेकर क्या खास व्यवस्था देखने को मिल रही है फिलहाल, कोई जानकारी अभी? देखिए, मध्य प्रदेश में स्वागत के लिए हम खान पान की बात करें तो मध्य प्रदेश की भी उसमें पूरा पुट देखने को मिलेगा, जिसमें मालवा से लेकर जो बुंदेलखंड तक के व्यंजन हैं, सभी व्यंजनों का समावेश उसमें रहेगा। जो सीधे तौर पर बात की गई है कि आपको क्या पसंद है। हालांकि हम मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो व्यंजन हैं वो भी इस कार्यक्रम के दौरान इस सेमिनार हॉल में, जहाँ पर कि डाइनिंग स्पेस बनाया गया है, वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ के मध्य प्रदेश के लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनको भी यहाँ पर स्थान मिला है, तो उनके चेहरे पे जो रौनक है सीधे तौर पर आप देख ही पा रहे हैं। साहब, कहाँ से आना हुआ है? मैं आगरा से आ रहा हूँ। आगरा से आए हैं? हाँ जी। हमारे प्रदेश हैं, तो आप क्या सोच कर आए हैं, क्या करने जा रहे हैं? हम लोग एक मुरैना में फुटवेयर पार्क गवर्नमेंट ने बनाया है, एमपी गवर्नमेंट ने, तो उसके संदर्भ में हमें इनवाइट किया गया। हम लोग सिफी से हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्रीज। मैं यूपी चैप्टर से चेयरमैन हूँ। भाई साहब हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं सिफी से, और ये वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे। यानी आपके चेयरमैन भी साथ में हैं। सर, वेलकम टू भोपाल। थैंक यू। सर, क्या देख पा रहे हैं? बड़ी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही, जहाँ देखे वहाँ पर एनर्जी है। We should really appreciate the government, because I have attended the summit, global summit in many states, but the planning and the arrangement, everything is really great, and the support they are giving to industry is also really great.
आप जो जिक्र कर रहे हैं कि आपने बहुत सारी समिट जो है शामिल हुए हैं यहाँ के अरेंजमेंट को लेकर, एक सबसे बड़ी बात है कि अरेंजमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर जो निवेश की पॉलिसी है बड़ी सरल कर दी गई है। लैंड के लिए यूज़ नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो सप्लाई चेन प्रॉपर है या नहीं है, वहाँ पर सड़कें प्रॉपर है कि नहीं है, पहुँच मार्ग है, बिजली पानी सब व्यवस्था की गई है। तो क्या लग रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा निवेश है मध्य प्रदेश में आ सकता है? Yeah, it's really great. We should appreciate the government for such initiative, and I'm sure that this will bring lot of investment to Madhya Pradesh. देखिए, अब बिल्कुल, तक का कई सबसे बड़ा रिकॉर्ड निवेश यहाँ पर कायम होते हुए नजर आएंगे। राकेश, हम लोग सारे सिफी से आए हुए हैं जी, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे अरेंज। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए, अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।